खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। खुदावंद का प्रेम आपके जीवनों में हमेशा हमेशा बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो आपको बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा परमेश्वर में बने रहने या परमेश्वर में खड़े होने के लिए, परमेश्वर में जागरूक होने के लिए। हालेलुया। स्पेशली ये वचन जो है यूथ के लिए है, नौजवानों के लिए, जिन्हें शैतान ने सबसे ज़्यादा भरमा रखा है। और परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि इस युग में परमेश्वर नौजवानों को बेहतर रीति से एकदम चमका करके उनको अपनी हुजूरी से भर करके लोगों के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 5 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जिस तरीके से नमक का काम होता है, सब्जी को नमकीन बनाना, बिना नमक के कोई भी सब्जी नमकीन नहीं होती, यानी कि सब्जी के अंदर स्वाद नहीं आता। और नमक का काम होता है चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, चीज़ों को बचा के रखना। अचारों में जो है नमक को डाला जाता है ताकि वो सड़े ना, गले ना, उनको बचा करके रखा जाए। वैसे ही परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी कि परमेश्वर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे बिना ये सारी दुनिया, ये सारा जहान, ये सारा जगत फीका है। अगर तुम नमक हो तो तुम अगर इस संसार में नहीं हो तो तुम्हारे बिना सारा संसार फीका है। वो नमकीनपन क्या है? वो नमकीनपन पवित्रता ही है। वो नमकीनपन पवित्र आत्मा ही है। अगर हम उसको खो बैठेंगे, अगर हम अपने जीवन से पवित्रता को खो बैठेंगे, पवित्रता में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारा भी नमकीनपन जाता रहेगा। और आज यही शैतान ने हमारे जीवनों में कर रखा है। चंद पल की खुशी के लिए, चंद पल के आनंद के लिए, हम उसे खुशी भी नहीं बोल सकते, उसे आनंद भी नहीं बोल सकते। वो सिर्फ शैतान की तरफ से एक प्रलोभन है, जो व्यभिचार का आत्मा है, जो गंदगी का आत्मा है, जो लुचपन का आत्मा है। और आज शैतान ने नौजवानों को इसी पाप में फंसा करके रखा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी में जाइए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी नौजवान, चाहे वो भाई हो या बहन हो, इस तरह के अगर पाप से वो गुजर रहा है तो उसके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत महान और बड़ी योजना है। क्योंकि शैतान ने उसको इसी वजह से इस चीज़ में, इस पाप में भरमा करके रखा है कि वो परमेश्वर की सेवा ना कर सके। क्योंकि वचन बताता है कि बिना पवित्रता के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इसलिए शैतान ने बहुत सारे नौजवानों को, यूथ को भटका करके रखा है। मेरे प्रियो, आप सोचें, इस चीज़ पर मनन करें कि परमेश्वर ने आपको नमक करके बुलाया है। आप इस सारे जगत का नमक हो, इस सारी दुनिया का आप नमक हो। आपके बिना ये संसार, ये लोग, ये जहान, सब कुछ अधूरा है। आपका परिवार आपके बिना अधूरा है। इसलिए अपने आप को नमकीन बना करके रखो, अपने आप को अपने अंदर नमकीनपन बना करके रखो, उस पवित्रता को बना करके रखो। उस परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, उस परमेश्वर के आत्मा को दुखी मत करो। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करो, परमेश्वर के इन वचनों पर फोकस करो कि अगर मेरे जीवन में इस तरह की कोई गंभीर पाप पाए जाते हैं, ऐसे कोई गुप्त पाप पाए जाते हैं जिसे संसार नहीं जानता, जिसे मेरे लोग नहीं जानते, लेकिन मैं और परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर मुझसे दिन रात इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि मैं कब इन चीज़ों से बाहर निकलूं। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है।
परमेश्वर आपको छू के चंगा करना चाहता है, इस बीमारी से बाहर निकालना चाहता है। बस परमेश्वर की हुजूरी में जाइए, घुटने टेकिए और सारी गलत चीज़ों से बाहर आइए। हर एक इमोशनल अटैचमेंट, दुनियावी प्यार, दुनियावी चीज़ों में इन्वॉल्व होना बंद कीजिए। कुछ समय के लिए सब कुछ बंद करके परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताइए, क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन में महान योजना है। अपने माइंड को खाली कीजिए, अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर की हुजूरी से भरिए। परमेश्वर के साथ बैठिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें निकाल सके जो शैतान ने दी हैं, जो अपनी खुद की गलतियों से आई है। इसलिए तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ परमेश्वर की हुजूरी में जाओ। इसमें लिखा है कि ऐसा ना हो कि अगर नमकीनपन जाता रहे तो नमक को फेंक दिया जाता है और वो मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। ऐसा दिन आपके जीवन में कभी ना आए कि आप परमेश्वर के राज्य से वंचित रह जाएं। इसलिए अपने नमकीनपन को अगर खो दिया है, अगर पाप करके पवित्रता को खो दिया है, परमेश्वर के आत्मा को दूर कर दिया, तो जाओ उसे फिर से पाने के लिए प्रयत्न करो, मेहनत करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, क्योंकि उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की आपके जीवन में महान योजना है। उस योजना में फिट होने के लिए अपने आप को परमेश्वर को दो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। परमेश्वर सब कुछ नया करने की सामर्थ्य रखता है। इस वचन पर मनन करें, इसको छोड़े ना, इस पर बैठ जाएं इसको लेकर के कि मुझे परमेश्वर ने नमक ठहराया है, कि मैं सारे जगत का नमक हूँ, मेरे बिना ये दुनिया अधूरी और फीकी है। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों पर फोकस करें, इन पर काम करें। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीषित करे। जय मसीह।